आखिर ईद पर मुसलमानों ने मस्जिद के सामने क्यों जलाई? कुरान कैसे मुस्लिम ही इस्लाम का अंत चाहते हैं? बांग्लादेशी में ऐसा क्या हो गया कि सभी मुस्लिम राष्ट्रों में मच गया हाहाकार और हर जगह क्यों जलाया जा रहा है मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कुरान? जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, दुनिया में इंसानों की दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी इस्लाम के प्रति कुछ देशों में लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पश्चिमी देशों में तो इस्लाम को हटाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा चीन जैसे शक्तिशाली देश में तो मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है उसने सभी मुस्लिम राष्ट्रों को हिलाकर रख दिया है। चीन के अंदर लगातार एक के बाद एक मुसलमानों की मस्जिदों को तहस नहस किया जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, चीन के अंदर तो शी जिनपिंग की तरफ से आदेश दिया गया है कि कोई भी मुसलमान खुले में नमाज नहीं पढ़ सकता है। इसके अलावा मुसलमानों के टोपी और उनके दाढ़ी रखने तक पर रोक लगा दी गई है। वहीं पश्चिमी देशों में इटली और अमेरिका के अंदर भी बड़ी संख्या में मस्जिदों को गिराया जा रहा है और वहां के नागरिकों द्वारा इस चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि उनके देश को इस्लाम से मुक्त किया जाए। पाकिस्तान से लेकर अन्य मुस्लिम देशों के मौलवियों की हालत टाइट हो चुकी है। उन लोगों को भी अब इस्लाम का अंत सामने दिख रहा है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोग ही अब उसको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जी हाँ, आज पूरी दुनिया में जिस तरह से मुसलमान इस्लाम धर्म को छोड़कर एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, उससे आने वाले समय में इस्लाम धर्म पर बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस्लाम के अंत शुरुआत तो हो चुकी है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस इस्लाम के अंदर कुरान को सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिस तरह हिंदू लोग गीता और रामायण को अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं, अगर वह गलती से नीचे गिर भी जाए तो उसको चुचकार कर और साफ सफाई करने के बाद उसके स्थान पर रखा जाता है। लेकिन आज मस्जिद के सामने लोग पवित्र ग्रंथ कुरान को आग लगा रहे हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इतना घिनौना काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद मुस्लिम लोग हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ चुकी है कि मुसलमानों के द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है? क्यों मुस्लिम लोग अपने ही धर्म से जुड़े हुए पवित्र ग्रंथ को आग के हवाले कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? मुसलमानों को इस्लाम की ऐसी क्या सच्चाई पता चल गई है कि वे अब उसे छूने पर विवश हो गए हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम के सबसे आला अजीम नबी और आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब को आज मुसलमान भगवान मानते हैं? लेकिन उसी भगवान की पूरी नस्ल को मारने वाला मुसलमान ही था। पाकिस्तान, सीरिया, सऊदी अरब, इराक, तुर्की, न जाने कितने ऐसे इस्लाम मुल्क हैं जहां मुसलमान ही मुसलमान के खून का प्यासा है। यहाँ हर दिन मस्जिदें बम से उड़ाई जा रही हैं, मदरसों में विस्फोट हो रहा है, तबाही ही तबाही है चारों तरफ। लेकिन फिर भी इस्लाम धर्म के ठेकेदार इन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए केवल अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में मुसलमानों को भड़काने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज इस्लाम को लेकर दुनिया भर में हालत बिगड़ चुके हैं क्योंकि 2023 में स्वीडन से एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसने पाकिस्तान सहित तमाम मुल्कों के मुसलमानों की चिंता बढ़ा दी थी। दरअसल पिछले साल एक व्यक्ति ने स्वीडन के केंद्रीय मस्जिद के बाहर कुरान को जलाया था। जिस शख्स ने यह काम किया था उसका कहना था कि कट्टरता के खिलाफ उसने कुरान जलाई थी। वह व्यक्ति स्वीडन के अंदर शरणार्थी था और किसी दूसरे देश में रह रहा था, लेकिन वहां पर IS आतंकवादी संगठन ने व्यक्ति को देश छोड़ने पर विवश कर दिया था। दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार स्वीडन के अंदर इस्लाम के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर मुसलमानों के द्वारा आतंकवाद को बढ़ाने के लिए जो घिनौना काम किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। स्वीडन में थोड़ी बहुत शांति देखने को मिली थी, लेकिन कुछ समय बाद ही फिर से एक खबर आती है कि डेनमार्क में एक ही दिन मस्जिद के सामने 2 बार कुरान को जलाया गया। लेकिन इस बार जिन व्यक्तियों के द्वारा यह काम किया गया था वे किसी दूसरे धर्म के नहीं थे बल्कि मुस्लिम धर्म को मानने वाले शख्स के द्वारा ही यह काम किया गया था। उस व्यक्ति का कहना था कि इस्लाम धर्म के अंदर एक इंसान को पूरी जिंदगी घुट घुट कर जीना होता है। साथ ही व्यक्ति ने उन मौलवियों को भी आड़े हाथ लिया था
जो खुद को इस्लाम धर्म का ठेकेदार बताते हैं और इस्लाम से जुड़े हुए नियम कायदे तय करते हैं। इतना नहीं, डेनमार्क के एक धुरदक्षिणपंथी नेता ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्थित तुर्की दूतावास के सामने कुरान की एक प्रति फाड़कर उसमें आग लगा दी थी। इससे मुस्लिम देश काफी नाराज हुए थे। पूरे मामले में सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई थी। पाकिस्तान का कहना था कि अगर कोई उनके पवित्र ग्रंथ को इस तरह से जलाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तान हर बार यह भूल जाता है, इस्लाम को लेकर उनके देश में जो हालात पैदा हो रहे हैं वह आज किसी से भी छुपे हुए नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बड़ी संख्या में लोग इस्लाम धर्म का त्याग करके एक मुस्लिम बना रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4 लाख से भी ज्यादा ऐसे मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने अपना धर्म त्याग दिया है। इनमें से 90% लोग ऐसे हैं जो एजुकेटेड है, जो पाकिस्तान के मौलवी नेशनल मीडिया के सामने आकर खुद के धर्म की तारीफ किया करते थे, आज भी नेशनल मीडिया के सामने आने से भी कतराते हैं। खैर, स्वीडन और डेनमार्क में जिस तरह से मस्जिद के सामने कुरान की प्रतियां जलाई थी वो निंदनीय है। हम भी इस चीज का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन लगातार सभी देशों में इस तरह की घटनाएं होना इस्लामोफोबिया का संकेत है। इसी इस्लामोफोबिया की वजह से अब बांग्लादेश के अंदर भी बड़ी संख्या में कुरान को जलाया गया है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर केवल 1-2 कुरान नहीं बल्कि पूरी 45 कुरान जलाई गई है। जहाँ एक और स्वीडन एक मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, लेकिन बांग्लादेश तो एक मुस्लिम राष्ट्र है और एक मुस्लिम राष्ट्र में इस तरह की घटना होना वहाँ के मौलवियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। बांग्लादेश में जिन 2 लोगों के द्वारा कुरान जलाई गई थी उनमें एक मुस्लिम महिला शामिल थी। मुस्लिम महिला ने सरेआम मस्जिद के सामने खड़े होकर कुरान को जलाया था। एक के बाद एक लगभग 45 से भी ज्यादा कुरानों को आग के हवाले कर दिया गया था। जब पुलिस के द्वारा इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछा गया कि आपने इस तरह का घिनौना काम क्यों किया है, तो इन लोगों का जवाब था कि उन्होंने इसलिए इतने कुरान जलाए हैं क्योंकि यह काफी पुराने हो चुके थे और इनमें बहुत सारी गलतियां भी थीं। कुरान की जली हुई प्रतियों को लेकर इस्लामिक विद्वानों का कहना है कि उन्हें अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए सम्मान पूर्वक उन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश एक मुस्लिम राष्ट्र है। वहां की कुल जनसंख्या 17 करोड़ के आसपास है और कुल जनसंख्या की लगभग 90% आबादी मुस्लिम है और बची हुई 10% आबादी ईसाई और हिंदू हैं। बांग्लादेश में हमेशा से ही अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाया जाता है। हिंदुओं या फिर ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोगों के पवित्र स्थल के साथ तोड़फोड़ बांग्लादेश जैसे राष्ट्र में होना आम बात है। तभी तो बांग्लादेश से हर साल बड़ी संख्या में हिंदू लोग भारत की तरफ पलायन करते हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब मोदी जी ने CAA लागू किया है, जिसके चलते पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुस्लिम राष्ट्र से अगर किसी हिंदू को प्रताड़ित किया जाता है तो वह बेधड़क भारत आ सकता है और उसे भारत में स्वीकार किया जाएगा। साथ ही उसे भारत की नागरिकता भी दी जाएगी। वैसे दोस्तों, मोदी जी के द्वारा लागू किए गए CAA के फैसले से आप कितना सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। धन्यवाद।